नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिहान। आज हम नॉन बैंकिंग के मुद्दे पर बात करेंगे दर्शन कुमार जी से। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या कहना है। हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के नाम से हम पिछले 1-1.5 वर्ष से इस मामले में बहुत संघर्ष कर रहे हैं। जो भारत के अंदर कल्पतरू, सहारा, PACL, साईं प्रसाद, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट सोसाइटी, JVG ग्रुप, JKVG ग्रुप, इन कंपनियों ने भारत के अंदर एक मकर जाल फैला है। देश की जनता को इस कदर लूटा है कि जनता अब अपना पेट भरने के लिए भी तरस रही है, क्योंकि आज की डेट में इन लोगों ने, इन कंपनियों ने इन सभी निवेशकों का पैसा डकार कर भूमिगत हो चुकी हैं। किसी भी निवेशक का पैसा वापस नहीं कर रही हैं, क्योंकि देश के अंदर इस तरीके का माहौल बना दिया है इन कंपनियों ने। आज की डेट में निवेशक दर दर की ठोकर खा रहा है। निवेशक ने लेके थाना चौकी से और PM हाउस, राष्ट्रपति हाउस तक अपनी दौड़ लगा चुका है, लेकिन अभी तक उसे कोई सफलता नहीं मिल पाई है। अधिकारियों से हम बात करते हैं तो वो आश्वासन देते हैं कि प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जीरो, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम कितनी बार जंतर मंतर पर अपना प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस आती है और वहाँ पर तितर बितर कर देती है पब्लिक की आवाज़ को PM हाउस तक नहीं पहुँचने देती। राष्ट्रपति महोदय जी से भी कई बार मुलाकात का समय मांग चुके हैं, लेकिन अभी वहाँ पर भी हमें कोई समय नहीं मिल पाया है, जिससे हमारी आवाज़ दबकर रह जाती है। और देश का निवेशक आज की डेट में तड़प कर मर रहा है। जो अपने इलाज के लिए, अपनी बहन बेटियों की शादी के लिए, घर मकानों के लिए धन एकत्रित किया था, आज वो धन उनका वापस नहीं मिल रहा है। जो सपने उन्होंने देखे थे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, वो सपने उनके साकार नहीं हो पा रहे हैं। और ये कंपनियां अपने बड़े बड़े मॉल बनाकर बैठ गई हैं, हॉस्पिटल बनाकर बैठ गई हैं और विदेशों में जाकर ये शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन देश की जनता की तरफ ना ही तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का ध्यान है। सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी से कई बार हम लिखित में वार्ता लेटर दे चुके हैं, लेकिन अमित शाह जी ने भी आज तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। देश के अंदर इन निवेशकों में काफ़ी रोष है, जो हर स्तर पर कार्रवाई करने के बाद भी आज जीरो चांस पर बैठे हुए हैं। लेकिन प्रशासन और माननीय गृह मंत्री जी इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी हमने जस्ट 5 अगस्त का हमने माननीय राष्ट्रपति जी से विज्ञापन देकर समय दिया है, और हम अपनी बात वहाँ पर भी रखना चाहेंगे। राष्ट्रपति मोदी जी से भी अपील करेंगे कि हमारी बात को और हमारे पैसे को सहसम्मान वापस कराएं। अभी आपने बैंकों के कुछ नाम गिनाए, ये बैंक सरकारी हैं प्राइवेट? ये प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट लाइसेंस लेकर इन्होंने देश की सरकार से लाइसेंस लिया है, दिल्ली रजिस्ट्रार ऑफिस से लाइसेंस लिया है, UP में कानपुर से लाइसेंस ले रखा है इन्होंने। और ये नॉन बैंकिंग स्तर पर कार्रवाई करती है। देश की जनता से RD FD के नाम पर 5.5 साल में 2 गुना पैसे देने के लालच के नाम पर, और पर डे की स्कीम चला रखी है उन्होंने। पर डे जमा करो आपको इतना मिल जाएगा, मंथली जमा करो आपको इतना मिल जाएगा। RD FD के नाम पर लोगों को गुमराह करके इन्होंने हर तरीके से देश की जनता का खून चूस रखा है इन कंपनियों ने। लेकिन देश की सरकार ये जो हैं, इन्होंने इनको लाइसेंस इशू कराया है, और हमारे मोदी जी छाती पर अपनी छाती को ठोक कर बार बार वाहवाही लूटते हैं पब्लिक के बीच में कि मैंने देश की 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया है, लेकिन किसी के मुंह से चूतक आवाज़ नहीं निकली। अरे चूतक आवाज़ क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि आपने देश की जनता का धन, कंपनियों को बंद नहीं करा, आपने देश की जनता के धन को बंद करा है। उनको उसको चूस कर और उसके ऊपर गुजली मारकर आप बैठे हैं। आप पब्लिक का पैसा लौटाने में असक्षम हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने सीना 56 इंची का बताते हैं, लेकिन वे पब्लिक के पैसे को, मैं तो ये कहूँगा कि देश के अंदर डकैती माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी गिरवा रहे हैं, जो पब्लिक की आवाज़ को नहीं सुन रहे। और उनकी आवाज़ को शिकायत करने के बाद भी सरकारी अमली जामा जो बना रखा है देश के अंदर, उसको शिकायत के प्रार्थना पत्र देने के बाद भी हमारी किसी भी प्रार्थना पत्र पर आज तक माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई सटीक एक्शन नहीं लिया है।
और जंतर मंतर पर हम कितनी बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और इनको ज्ञापन के माध्यम से भी हमने इनको इनवाइट करा है, लेकिन एक बार भी हमारे प्रोग्राम में नहीं आए हैं, क्योंकि इनका पब्लिक के बीच में आके बोलने का मुँह ही नहीं रहा, मुँह ही नहीं बचा है। झूठे वादे करते हैं, झूठी जनता को क्या नाम है उनके मुंह में लॉलीपॉप दे रखी है, बार बार क्या नाम है झूठे झूठे वादे करके सरकार को बना लेते हैं, लेकिन जनता की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। व्यक्तिगत रूप से आप कार्य क्या करते हैं? व्यक्तिगत रूप से मैं पिछले 1.5 साल से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की तरफ की से ही जनता की सेवा में कार्य कर रहा हूँ और इस संगठन के साथ हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। देखते हैं कब तक हमारी ये लड़ाई चलती है सरकार के साथ। एक दिन कामयाब हमें ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर ऐसा कोई भी तथ्य नहीं लिखा गया है जो हमारा पैसा मारा जा सके। मोदी सरकार ने 2019 में फरवरी 2019 में एक विधेयक लाई थी, ये अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019। इस कानून के अंतर्गत मोदी जी ने 3 लाख कंपनियों को बंद करा, लेकिन बंद करने के बाद में मोदी जी को ये भी तो सोचना चाहिए कि इन 3 लाख कंपनियों के अंदर जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है वो भी तो वापस कराना चाहिए लोगों को, लेकिन उसकी तरफ माननीय मोदी जी का कोई ध्यान नहीं है। दूसरी बात ये, मोदी जी ने उस कानून को संसद में बनाकर पारित करा दिया सर्वसम्मति से, दोनों सदनों में उस कानून को पास कर दिया गया है और सभी राज्यों के लिए उसका इम्प्लीमेंट के लिए भी नोटिस करा गया है। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मोदी जी बार बार सीना ठोकते हैं विदेशों में जा जाकर, लेकिन हमारे देश के अंदर इन्होंने जो ये विधेयक बनाया है बर्ड्स एक्ट 2019, इसका इम्प्लीमेंट आज तक हमारे देश में लागू नहीं हो पाया है। अगर ये हमारी बर्ड्स एक्ट 2019 का इम्प्लीमेंट देश के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो हमारा पैसा बहुत जल्दी से और आसानी से मिल सकता है। वो मैंने ये 6 लेटर तैयार कराए हैं, एक तरीके से जो विज्ञापन देने हैं मुझे, ये हमारे माननीय सांसद वीके सिंह जी को देना है ज्ञापन, और गाजियाबाद के अंदर 5 विधायक हैं, मुझे 5 विधायकों को भी एक ज्ञापन देना है। इस ज्ञापन के अंदर भी मैंने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जब संगठन की तरफ से ये मांग करी है इन्हीं विधायकों से और माननीय वीके सिंह जी से कि बर्ड्स एक्ट 2019 और उत्तर प्रदेश का जमा हित संरक्षण अधिनियम 2016 इसके अंदर ऐसे प्रावधान दिए गए हैं कि निवेशक का पैसा आसानी से इस कानून के अंदर वापस किया जा सकता है। बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत 180 कार्य दिवस में निवेशक का पैसा वापस करने का प्रावधान हमारी भारत सरकार ने बनाया है, लेकिन बर्ड्स एक्ट का उत्तर प्रदेश में ना ही कोई नियमावली बनाई गई है आज तक। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को 17 मार्च 2023 को सदन में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर एक नियमावली लाने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, लेकिन उस पर चर्चा तो हुई है, लेकिन अभी तक कोई नियमावली का प्रावधान नहीं बनाया गया। आपके संगठन में कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारा संगठन पूरे भारत के अंदर कार्य कर रहा है और लगभग 18 राज्यों में हमारा संगठन प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष तक हमारा संगठन की कार्यकारिणी का गठन हो चुका है और जो राज्य शेष बचे हुए हैं उनमें हमारी मुहिम जारी है। जल्द ही हम उन राज्यों को भी कवर कर लेंगे और कवर करने के बाद में पूरे भारत के अंदर हमारा संगठन एक तरीके से सभी के लिए, सभी निवेशकों के लिए, संबंधित सभी कंपनियों के लिए कार्य करेगा। इस संगठन को बनाने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मकसद क्या था? हमारा मेन मकसद क्या नाम है, निवेशकों का पैसा वापस करना। कितना पुराना संगठन? हमारा संगठन जो रजिस्टर्ड हुआ है दिल्ली सरकार से वो 2022 फरवरी 2022। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाह रहे हैं क्योंकि अभी तक सरकार बहुत ही ढीला ढाली तरीके से व्यवहार का कार्य कर रही है, जो संगठन के प्रति संघर्षशील नहीं दिखाई दे रही है। उदासीनता का माहौल बनाए हुए है संगठन के प्रति, और जो हम मांग कर रहे हैं अपनी, उस मांग पर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही है, जिस वजह से निवेशक परेशान हैं। कितने ही निवेशकों की बेटियों की शादी पैसा वापस ना मिलने के कारण पेंडिंग चल रही है, कितने ही बीमार मरीजों के ऑपरेशन पेंडिंग चल रहे हैं। कुछ लोगों ने हमारे देश के अंदर जो एजेंट है इन नॉन बैंकिंग कंपनियों के अंदर करीबन
5 से 7 हज़ार एजेंटों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। उन्होंने आत्महत्या कर चुकी। कुछ हार्ट पेशेंट हो चुके हैं, कुछ शुगर पेशेंट हो चुके हैं, लेकिन सरकार फिर भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। अपने ही देश के अंदर अपना ही पैसा जमा करने के बाद आदमी एक फांसी के फंदे पर लटका महसूस कर रहा है।